हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। एनडीए 2022 फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एंड PYQ मैं लेकर आया हुआ हूँ, जो भारतीय संविधान से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है कि पूछे जाएं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार पूरा देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी क्वेश्चन का अर्थ है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं अपने पद से तो किसे त्याग पत्र दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो हमारा सही उत्तर लोकसभा का उपाध्यक्ष डी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन या बैठक हुई थी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न 3, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कौन ऐसा मूल अधिकार है जो मूल अधिकारों की सूची से अब हटा दिया गया है, यानी पहले था अब वर्तमान में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति अर्जन धारण का और व्ययन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कोई वृत्ति करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इसका अर्थ यह है संपत्ति अर्जन धारण का और व्ययन का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसान की ज़मीन है, सरकार को रोड या रेलवे लाइन बिछानी हो तो उस पर किसान की संपत्ति जो उस पर किसान का अधिकार नहीं है कि वो मना कर देगा। वो मना करते अगर ना चाहे तो भी सरकार ले सकती है। अगर इसके लिए किसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो अभी उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अब यह मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। सरकार को या इसलिए हटाया गया है, मान लीजिए सरकार रोड बना रही है, अब रास्ते में किसी किसान का खेत पड़ गया तो कहेगा भैया हम नहीं देंगे। अब सरकार को वहाँ से कट, फिर आगे वाला कहेगा हम नहीं देंगे, फिर उधर से मोड़ना पड़ेगा, फिर आगे वाला कहेगा कि उधर से नहीं, फिर ऐसे ऐसे रोड ख़राब हो जाएंगे। यानी कोई भी गवर्नमेंट चीज़ बनानी हो तो उसके लिए सरकार आपसे ज़बरदस्ती ले सकती है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी दोस्तों, बी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यहाँ पे, ये भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। ऑप्शन नंबर ये, आइए दोस्तों पहले हम ये बता देते हैं हमारे संविधान में आपातकाल के लिए 3 उपबंध दिए हुए हैं। पहला ये जो क्वेश्चन में दिया अनुच्छेद 352, ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान देश में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और दूसरा उपबंध है राज्यों में आपातकाल की घोषणा। यह भी जब किसी भी राज्य में संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगा दिया जाता है। इस शासन में केवल न्याय की व्यवस्था छोड़कर और प्रशासन के सारे
प्रशासन के ऊपर राष्ट्रपति शासन होता है, यानी पूरे राज्य में न्यायिक व्यवस्था को छोड़कर। तो और तीसरा उपबंध है 360 अनुच्छेद 360 के तहत, यानी कि जब कोई वित्तीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 360 है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये दोस्तों ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आप इसको एक याद भी कर सकते हैं, छोटा सा है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, कई छोटे छोटे कंपटीशन, बड़े कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एनडीए से भी इसका क्वेश्चन बना है, तो अभी हम देखेंगे क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर ए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, बी राज्यों में सीटों का आवंटन, सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, निम्न शब्दों को सही क्रम में लिखें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान में लिखा गया है। दोस्तों ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना हमने दिखाया है उसमें ये लिखा हुआ है, ये संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रिक, इसको क्रम से बताना है। तो क्रम से आइए हम आपको दिखा दें किस यहाँ पे है। देखिए ये जो दिया है, भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, यहाँ से स्टार्ट, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। तो इसको इसी क्रम में उस क्वेश्चन में लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले होगा संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद होगा समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, चौथा गणराज्य। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि वह राज्य की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 2 है बी सिंधी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ये अंग्रेजी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस पर प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों ये गलती से सारे ऑप्शन एक ही हो गए हैं। इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर होगा 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कोई भी हानिकारक कार्य, यानी परिवार में तो कोई ऐसा हानिकारक कार्य रहता नहीं है। माँ बाप के साथ बच्चे खेत में काम कर लेते हैं और कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई खतरनाक काम जो बच्चे ना कर पाएँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, यही शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, उसको पढ़ने का अधिकार है 14 साल की उम्र में। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारे पास हम 10 ही क्वेश्चन आज लाए थे। द एंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं।